Hello everyone, I am Shruti and today we are here to discuss one more question regarding profit and loss appropriation account from the chapter Partnership Fundamentals. So let us start with the question. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ठीक है। उसके बाद ए का कैपिटल आपको गिवन है, ए इज कैपिटल इज 10 लाख एंड बी इज कैपिटल इज 5 लाख एज ऑन 1st April 2016. See, if the year is starting on 1st April 2016, that means it will end on 31st March 2017. उसके बाद इट इज़ प्रोवाइडेड दैट पार्टनर्स को आईओसी गिवन होगा, मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट 8% पर एनम। तो 8 आईओसी की तो सिंपल एंट्री होती है, जैसे ए का कैपिटल है 10 लाख तो हम 10 लाख पे 8% कैलकुलेट कर लेंगे, 8% कैलकुलेट कर लेंगे एंड बी का 5 लाख है उस पर भी हम लोग 8% कैलकुलेट कर लेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Then it is given that salary to B is to be given at 3500 per month. Now आपको पर मंथ गिवन है तो हमारे साल में होते हैं 12 महीने, तो हम क्या करेंगे इस केस में 3500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बी 42,000 जो कि बी की एनुअल सैलरी हो जाएगी. प्लस बी को देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज न्यू ऑल्सो, प्लस बी इज गेटिंग अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट remaining after deducting IOC and salary and after charging his commission. देखो कुछ नहीं है, ये टॉपिक थोड़ा सा कमीशन का बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट इट इज़ वेरी इजी. हमें बस लाइन के हिसाब से जाना होता है. देखिए 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कमीशन का पॉइंट आता है. सबसे पहले तो यू शुड नो दो तरह की कमीशन होती है, बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर कमीशन में नथिंग, देर इज नथिंग, जैसे कि मान लीजिए 10% है, अगर यही कमीशन मान लीजिए बिफोर दी होती, यही कमीशन बिफोर दी होती तो हम क्या करते, प्रॉफिट का क्या कैलकुलेट करते, प्रॉफिट का सीधे सीधे 10% कैलकुलेट कर देते, डैट वुड बी प्रॉफिट इंटू 10/100. अगर कोई भी कमीशन आफ्टर दी होती है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई भी कमीशन आफ्टर दी होती है तो प्रॉफिट इंटू 10/110 मीन्स जो रेट है नीचे हम क्या करेंगे, जो रेट है उसमें हम नीचे 100 में वही रेट प्लस कर देंगे. मान लीजिए 8 है तो 8/108, 9 है तो 9/109. मान लीजिए 11% है तो अगर बिफोर कमीशन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू 11/100. और अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दे रखा है तो कुछ नहीं करना, बस प्रॉफिट इंटू 11/111. जो भी रेट होता है उसको नीचे 100 में आपको प्लस कर देना होता है, वही आपकी कमीशन आफ्टर बन जाती है. ठीक है, उसके बाद बस आपको लाइन से चलना है. लाइन से कैसे चलेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन आपको कैसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड सैलरी. दैट मीन्स जो भी आपको प्रॉफिट दिया होगा उसमें से हम पहले आईओसी माइनस कर देंगे, फिर हम सैलरी माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उस पे हम कमीशन निकाल देंगे. बट हमें आफ्टरवर्ड दिया हुआ है तो हम जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10/100 नहीं लिखेंगे, 10/110 लिख देंगे बिकॉज वर्ड आफ्टर इज गिवन. ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 because your year is starting on 1st April 2016, तो आपका ईयर खत्म कब होगा, 31st March 17 को. दैट इज अंडरस्टूड. प्रायर टू आईओसी, प्रायर का मीनिंग क्या होता है, प्रायर का मीनिंग बिफोर होता है. तो एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर, हमें जो P&L अप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है वो बिफोर ही चाहिए होता है, ताकि किसी भी आइटम को लगाने से पहले हमें प्रॉफिट दिया होता है, लेना होता है, और फिर उस प्रॉफिट में से हम बाकी सारी आइटम्स माइनस करते हैं, तब हमें फाइनल प्रॉफिट मिलता है. तो बिफोर आईओसी, तो आईओसी के तो बिफोर में है ये, हमें बिफोर वाली आइटम ही चाहिए होती है. बट आफ्टर बी सैलरी इज 4,50,000. अगेन वी हैव टू गो विद द लाइन, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर आईओसी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आफ्टर सैलरी, तो किसी भी प्रॉफिट आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए हमें उसी चीज़ को उसमें ऐड करना पड़ता है. जैसे कि आपको प्रॉफिट दे रखा है 4,50,000, ये आफ्टर बी सैलरी है तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, बिफोर बी सैलरी. आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसी चीज़ को ऐड करना पड़ता है.
तो हम कैसे ऐड करेंगे, प्लीज़ लुक हेयर। देखिए बाय P&L जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 4,50,000 जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, हमने इसमें बी की सैलरी ऐड कर दी। बी की सैलरी थी आपकी 3,500 थी, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो पर मंथ थी। दिस 3,500 वॉज पर मंथ, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करा सो डैट इट बिकम्स 42,000। इसमें हमने प्लस कर दिया, तो हमारा ये वाला जो प्रॉफिट आया है ये बिफोर आया है, क्योंकि हमें P&L अप्रोप्रिएशन में कौन सी फिगर चाहिए होती है, हमें P&L अप्रोप्रिएशन में बिफोर वाली फिगर ही चाहिए होती है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। हमें कोई भी आइटम होती है, अगर हमें आफ्टर प्रॉफिट से बिफोर प्रॉफिट पर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड द आइटम। अगर हमें आफ्टर से बिफोर पे जाना पड़ेगा, सिंपल सा मतलब होता है कि इनका कहने का मतलब क्या था, आफ्टर। इनका कहने का मतलब था कि जो ये 4.5 लाख रुपए आया है ये 42,000 माइनस करने के बाद आया है, तभी तो उसको आफ्टर बोला। बट सिंस हमें P&L अप्रोप्रिएशन के लिए बिफोर वाली आइटम चाहिए होती है तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे। ये सिंपल स्टेप है बाय P&L, जैसे कि हमने पहले सीखा था। उसके बाद जो भी जिस भी पार्टनर को मिलना होता है वो हम कहाँ नोट डाउन करते हैं, वो हम नोट डाउन करते हैं लेफ्ट साइड में। तो देखिए लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, 20 सैलरी, इट वॉज पर मंथ, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 42,000 आ गया। उसके बाद दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इट वॉज 8%। तो ए का कैपिटल का 8%, 10 लाख का 8% और 5 लाख का 8%, इट इज़ 80 एंड 40,000। उसके बाद हमारी बी की कमीशन थी। नाउ सी बी की कमीशन कैसे निकालनी थी। बी की कमीशन में आपको गिवन था कि बी को 10% कमीशन मिलेगा आफ्टर बीज सैलरी एंड आफ्टर IOC। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट में से ये टोटल IOC माइनस किया। IOC 1,20,000 कहाँ से आया, 80 और 40, 80 और 40 प्लस करेंगे 1,20,000 माइनस 42,000 जो कि बी की सैलरी है, ये माइनस करके हमारा 3,30,000 आ गया प्रॉफिट। ये कौन सी फिगर होगी, दिस विल बी प्रॉफिट आफ्टर IOC एंड आफ्टर सैलरी। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि आपको कमीशन, उसके बाद क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ था कि आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो इसलिए हमने 3,30,000 इंटू 10/110 किया बिकॉज आफ्टर वर्ड गिवन था। तो ये बी की कमीशन आ गई 30,000 रुपीज़। उसके बाद नॉर्मल हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वही जिस भी साइड टोटल ज़्यादा है, इधर 4,92,000 टोटल आ रहा था, इधर थोड़ा कम आ रहा था, तो हमने क्या किया, यही वाला टोटल जो ज़्यादा है वो यहाँ लिखा, फिर उसे यहाँ ट्रांसफ़र करा। फिर इस 4,92,000 में से वी सब्ट्रैक्टेड 42,000, 80, 40, 30, तो हमारा 3 लाख रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी थी 2:1 एज मैंशनड इन द क्वेश्चन। सो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 लाख इंटू 2/3, 3 लाख इंटू 1/3, तो ये 2 लाख और 1 लाख आ गया। मैं कमीशन का पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। कमीशन के लिए क्वेश्चन में मेंशन था कि बी को कमीशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर IOC एंड सैलरी एंड आफ्टर हिज कमीशन। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने प्रॉफिट में से, जो ये वाला प्रॉफिट का फिगर है, हमने इसमें से कमीशन सैलरी और IOC माइनस करा, जो हमारा आंसर आया उसका हमने 10/110 इसलिए लिखा क्योंकि आफ्टर वर्ड था। अगर हमें कुछ भी ना गिवन होता तो हम 10/100 लिख देते, 30,000, और उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ अगेन अगर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि टोटल पार्टनर्स को कितना, किस पार्टनर को कितना मिला है, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू फाइंड आउट। देखिए जैसे कि अभी इसमें गिवन है बी को देखिए टोटल मिला के क्या क्या मिला हुआ है, बी को टोटल मिला के, बी को टोटल मिला के दिया हुआ है, बी को टोटल मिला के दिया हुआ है, देखिए इधर 42,000 प्लस बी का IOC 40 प्लस बी की कमीशन 30 प्लस बी का जो हिस्से का प्रॉफिट आया 1 लाख,
देयर इज़ नो आईओडी, तो हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये तो बी का अप्रोप्रिएशन हो गया टोटल, कि बी को टोटल इतना मिल रहा है। एंड अगर हम ए का फाइंड आउट करें तो ए को सैलरी तो नहीं मिल रही, ए इज़ गेटिंग IOC 80,000 प्लस ए इज़ नॉट गेटिंग एनी कमीशन, ए इज़ गेटिंग प्रॉफिट। तो एक्चुअली टोटल अप्रोप्रिएशन ए का कितना आ गया, 2,80,000। दिस आई एम टेलिंग यू जनरली जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हमारा क्वेश्चन यहाँ 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म हो जाएगा। ये वाला पार्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया। ओके, थैंक यू वेरी मच।